स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लगातार ये सबसे बड़ी कवरेज आदित्य L1 मिशन से जुड़ी हुई एक एक जानकारी सबसे पहले इंडिया टीवी पर। इंडिया के मिशन सूर्य की लॉन्चिंग की घड़ी अब बहुत नजदीक आ गई है। बस 50 मिनट बाद श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। फाइनल तैयारियां पूरी हो गई हैं। सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा मिशन। और आदित्य L1 128 दिनों में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा, मतलब कि लगभग 4 महीने। और हमारा मिशन लैग्रांज पॉइंट तक जाएगा, यानी कि लैग्रांज पॉइंट L1, जहां पर यह सूर्य की जाकर स्टडी करेगा। अब लैग्रांज पॉइंट पर मिशन के पहुंचते ही इसरो की इस साल की दूसरी ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। यह मिशन सूर्य की स्टडी करने वाला पहला भारतीय मिशन है। सूर्य मिशन की कामयाबी के लिए देश भर में प्रार्थना की जा रही है। देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां दुआएं की जा रही हैं आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग को लेकर। पूरे देश भर की निगाहें इस वक्त श्रीहरिकोटा पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल प्राची, लेकिन साथ में जरा घड़ी मैं आपको बता दूं, ये घड़ी आप देख रहे हैं, बस इसमें 49 मिनट अब बचे हुए हैं। उसके बाद इसी PSLV के जरिए ये सूर्ययान यानी आदित्य L1 पहुंचेगा अपनी कक्षा में। लेकिन साथ ही आप समझिए कि इसको ऐसे कक्षा में स्थापित किया जा रहा है जहां से कभी भी सूर्य ग्रहण हम बात करते हैं ना, सूर्य ग्रहण नहीं लगने वाला, ये ग्रहण होगा ही नहीं। जहां पर ये रहेगा वहां हमेशा सूरज दिखता रहेगा। प्राची बिल्कुल, देखिए अमित, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं और जो घड़ी हम लगातार दिखा रहे हैं, जो काउंटडाउन हम लगातार दिखा रहे हैं, ये वही काउंटडाउन है जिसके पूरे होते ही जैसे ही 00 इस घड़ी में होंगे वैसे ही आदित्य L1 मिशन लॉन्च हो जाएगा और भारत के नाम एक और कीर्तिमान दर्ज हो जाएगा। भारत के नाम एक और जो इतिहास है वो जरूर जुड़ जाएगा। लेकिन सबके बीच देखिए देश भर में आज कैसे जश्न जैसा माहौल है। आज कैसे एक बार फिर से पूरा का पूरा देश एकजुट हो चुका है। मंदिरों में कैसे पूजा अर्चना की जा रही है वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की भी ऐसी ही दुआएं मांगी गई थी और अब आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के लिए भी यही दुआएं मांगी जा रही हैं। ये आप वाराणसी की तस्वीरें देख रहे हैं, बनारस की तस्वीरें हैं जहां पर हर हर महादेव के नारों का गुंजायमान है। तो वहीं हवन पूजन करके आदित्य L1 के लिए विशेष दुआएं की जा रही हैं, पूजा अर्चना की जा रही है, पूजा पाठ की जा रही है, ताकि जो सपना हमारे साइंटिस्ट ने देखा है वो सपना पूरा हो पाए। एक बार फिर से जल्दी से श्रीहरिकोटा चलते। टी राघवन मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। राघवन, अब तो 1 घंटे से भी कम का समय बचा है, अभी क्या वहां पर तैयारी है, क्या हलचल आप देख रहे हैं इस मिशन को लेकर? जी देखिए, अब से बिल्कुल ठीक 20 मिनट के बाद ये लाइव प्रसारण जो है इस लॉन्च का शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो सारे सिस्टम चेक किए जा रहे हैं, जितने भी कंट्रोल जो कंट्रोल रूम है उससे जितने भी लोगों को जुड़ना है, यहाँ पर मिशन डायरेक्टर होंगे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर होंगे, उसके अलावा जितने भी स्टेशंस जो उसको ट्रैक करेंगे उन सब स्टेशंस को अभी जोड़ा जा रहा है। उनसे कम्युनिकेशन स्थापित करने की फाइनल जो तैयारियां हैं वो हो रही है। रेंज जो जिस कोण से इस यान को भेजा जाना है, कहाँ पर इस ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाना चाहिए, उसका पथ क्या होगा, उसके लिए एक डेजिग्नेटेड टीम काम करती है, उनके साथ संपर्क साध लिया गया है। तो ये तमाम चीजें जो है अभी ग्राउंड कंप्यूटर्स उनकी मदद से सब जगह एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। एक बार कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा, तस्वीरें आपको थोड़ी देर बाद लाइव मिलेगी, लेकिन हम आपको जहां पर हम मौजूद हैं वहां से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये PSLV मेजेस्टिकली जो है लॉन्च पैड पर खड़ा है और कुछ देर में इसका प्रमोशन यहां से किया जाएगा। जो पैरामीटर्स आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये वो पैरामीटर्स बताते हैं कि अब तक का जो भी सिस्टम चेक किया गया है वो कंप्लीट है। और उसके बाद आप देखिए ये एक एंगल से जो है PSLV को लिया गया। ये एक व्यू है जिसको बहुत कह सकते हैं कि खूबसूरत लगता है, जब इतना बड़ा 43 मीटर का जो रॉकेट है PSLV C57XL जो लॉन्च पैड पर खड़ा है और कुछ देर में इसका प्रमोशन यहां से होगा। बहुत जरूरी बात ये पर भी है कि ये PSLV रॉकेट जो है वो इसरो का सबसे ट्रस्टेड रॉकेट है। इसे वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। 59 मिशन इसने अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो सक्सेस रेट है वो 99% है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ट्रस्टवर्थी रॉकेट हमारा जो इस यान को लेकर जा रहा है, आदित्य L1 मिशन को लेकर जा रहा है। और इसमें जो बताया गया हमें, इसरो के वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि जो जिस इंटेंडेड ऑर्बिट में आज हमें इसे लॉन्च करना है वो एक बहुत ही कह सकते हैं हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट है, क्योंकि इसकी जो न्यूनतम दूरी होगी पृथ्वी से वो सिर्फ 235 किलोमीटर होगी, जबकि अधिकतम दूरी को 19,500 किलोमीटर रखना है। तो एक बड़ा चैलेंज है, इसीलिए ऐसा एक मिशन है जो उसमें सिंगल सैटेलाइट जाने के बावजूद हमें
हमें जो है इस मिशन को कंप्लीट करने में करीब करीब 63 मिनट का वक्त लगेगा। 7,900 सेकंड जो है इसमें लगेंगे जब हमारा आदित्य L1 मिशन उस इंटेंडेड ऑर्बिट में जाकर प्लेस होगा। उसके बाद हमें बताया गया कि 5 मैनूवरिंग होगी, यानी उसके ऑर्बिट को रेस किया जाएगा जैसा हमने चंद्रयान 3 में देखा था। उसकी कक्षा को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा और जब 5वीं जो मैनूवरिंग है वो खत्म हो जाएगी जिसमें 16 दिन का वक्त लगेगा, उसके बाद उसे L1 पॉइंट पर इंसर्ट कर दिया जाएगा, यानी जो लैग्रांज 1 पॉइंट है वहां पर उसे छोड़ दिया जाएगा। फिर वो अंतरिक्ष में तैरता हुआ करीब 116 दिन उसकी यात्रा चलेगी, जिसके बाद वो L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और वहां पर एक बार फिर उसकी कर्विकल डी बूस्टिंग होगी, जिसके बाद उसे L1 के इर्द गिर्द लेकर आया जाएगा। प्राची बिल्कुल, और देखिए L1 वो पॉइंट जहां से स्टडी किया जाएगा, जहां से पता लगाया जाएगा कि सूर्य से क्या चीजें भारत के लिए सही या फिर पूरी दुनिया के सही जानना जरूरी है, पूरी धरती के लिए जानना जरूरी है। उस L1 पॉइंट से आदित्य L1 मिशन जो है वो अपना काम करना शुरू कर देगा, हमारा आदित्य काम करना शुरू कर देगा। लेकिन मिला मित्रा जी, जो बात अभी राघवन कर रहे थे, इसी जरा समझाइए, जो एक हाईली इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट का जिक्र अभी राघवन कर रहे थे, वो कितना मुश्किल है वहां तक आदित्य L1 को पहुंचाना, वो क्या है? अगर सरल भाषा में हमारे दर्शक समझ पाए कि वहां तक कैसे पहुंचेगा आदित्य L1। जैसे हमने चंद्रयान का भी देखा था, हमारा जो PSLV लॉन्च करेगा आदित्य को, पहले जो LEO या लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं वहां पे लॉन्च किया जाएगा। फिर पृथ्वी का ग्रेविटी इस्तेमाल करते हुए हर कक्षा बढ़ता जाएगा और ये हमारा स्ट्रैटेजी है कि हम पृथ्वी का ग्रेविटी इस्तेमाल करके ही ये कक्षा बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा जो PSLV है वो LEO लो अर्थ ऑर्बिट तक ही लेके जा सकता है। तो ये ऐसे ग्रेविटी असिस्ट के साथ 5 कक्षा या एलिप्टिकल ऑर्बिट बढ़ता जाएगा और फिर 5वें ऑर्बिट के बाद वो अर्थ का स्लिंग शॉट जो हम बोलते हैं, जो ऐसे ग्रेविटी यूज करके स्लिंग शॉट के जैसे हम छोड़ते हैं, तो वो तब ये अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है बोलते हैं उससे निकल जाएगा और तब वो L1 की तरफ जाएगा और L1 में भी जाके उसको L1 ऑर्बिट में पहुंच के उसका 4 महीने लगेंगे और फिर वहाँ पे वो पकड़ा जाएगा फिर से और हेलो ऑर्बिट बोलते हैं, मतलब वहाँ पे भी हेलो एक सर्कल के तरह, एक एलिप्स की तरह घूमता रहेगा और ये हर समय इस पोजीशन में ही रहेगा। जो सन, फिर ये L1 और अर्थ तीनों एक लाइन में है, जैसे अर्थ घूमता रहेगा ये अर्थ के साथ ही घूमता रहेगा। तो अभी आखिरी 20 मिनट का भी जिक्र राघवन कर रहे थे कि 20 मिनट बाद जो स्ट्रीमिंग है वो शुरू हो जाएगी, जो स्क्रीन है उस पर ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं। डॉक्टर सौम्य दत्ता जी, ये जो 20 मिनट का वक्त बता रहे थे, यानी हम समझें कि 20 मिनट बाद ये सामने आ जाएगा कि हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं और अब पूरी तरीके से तैयार हैं इस मिशन को लॉन्च करने के लिए। कितने क्रूशियल हैं ये मिनट्स? देखिए, क्या करना है साइंटिस्ट को पास अभी सारे पता है। अभी जो चल रहा है सारे सिस्टम जो है, एक तो रॉकेट का सिस्टम्स, उसमें बहुत सारे सेंसर्स लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगा हुआ है। वहाँ से अभी कंटिन्यूअसली डेटा, जिसको हम इनपुट बोलते हैं, डेटा इनपुट आ रहा है, उसको पैरामीटर्स चेक किया जा रहा है। जो रॉकेट का जो पैरामीटर्स है, जो बाकी सब सिस्टम्स का पैरामीटर है, हाँ, अपना जो इंटीग्रेशन हुआ है उसको पैरामीटर्स है, इसको अभी चेक किया जा रहा है। 20 मिनट बाद इसको लॉन्च कमांड देंगे तो लॉन्चिंग शुरू होगा। तो ये जो लास्ट 20 मिनट ये तो क्रूशियल है, लेकिन इसके पहले जो 23 घंटा कुछ मिनट जो चल रहा है, जो काउंटडाउन चल रहा है, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये इसका बराबर इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी पैरामीटर में यदि एनोमैली जिसको बोलते हैं, जो हम चाहते हैं, जो डिज़ाइन है उससे कुछ अलग होता था। डॉक्टर सौम्य दत्ता जी, हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगी इन तस्वीरों पर भी जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये तस्वीरें कैसे देश के गौरव को बढ़ा रही हैं और ये तस्वीरें बता क्या रही हैं, एग्जैक्टली क्या हो रहा है अभी। देखिए, यहाँ तो जो दिख रहा है, जो बहुत ये एक जो दिख रहा है, एक ये तो है तो लॉन्च पैड का चित्र है, जो एकदम जहाँ इंजिन्स लगा हुआ है, बूस्टर, इसमें 6 बूस्टर लगा हुआ है और कोर इंजन जो लगा हुआ है, तो उसको दिखा रहा है। और ये आपको जो कमांड सेंटर में जो ये तो आपको अपना है, ये अभी फिर बूस्टर में चला गया। तो ये बेसिकली जो वहाँ लॉन्च पैड में आदित्य L1 मिशन, जो बेसिकली PSLV, क्योंकि L1 मिशन तो नोज कोन के अंदर है, वो आप अभी देख नहीं सकते हैं। जो स्पेसक्राफ्ट है वो प्रोटेक्टेड है, एकदम नोज कोन में ऊपर उसको कवर्ड है। जब एटमॉस्फेयर के बाहर काफ़ी दूर जाएगा तभी उसको खोला जाएगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं PSLV का चित्र, जो हमारा ठीक भी बोला वर्क हॉर्स बोला जाता है, जो सब काम के लिए
बहुत सारे कामों के लिए बड़ा एक साथ बहुत सैटेलाइट लॉन्च करना है, मीडियम साइज सैटेलाइट लॉन्च करना है, ये सब के लिए PSLV का इस्तेमाल होते रहते हैं। ऊपर में जो नोज कोन दिख रहा है, अभी अभी दिखाया था, उसके अंदर आदित्य L1 कवर्ड है। देखिए तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब समय बहुत नजदीक आ चुका है, समय अब घट रहा है और समय इतना नजदीक आ चुका है कि अब तस्वीरें सामने आने लगी हैं और तकरीबन 20 मिनट बाद या आप 15 मिनट का वो समय कह सकते हैं जब इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो दिखाना शुरू कर देंगे, वो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी कि आखिर कैसे आदित्य L1 को लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन रिंटू जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, जो अभी सर कह रहे थे कि हमें अभी PSLV नजर आ रहा है और इसके नोजल के अंदर आदित्य L1 मौजूद है जो अभी हमें नजर नहीं आएगा। चंद्रयान 3 के समय भी कुछ इसी तरीके से हमने देखा था और जब प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ था हमारा विक्रम लैंडर, उसके बाद उसकी तस्वीरें हमने देखना शुरू की थी। तो क्या इसका भी कोई निर्धारित समय है जब ये अलग होगा और हमें आदित्य L1 जो हमारा मिशन है वो आगे बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल, चाहे ये PSLV हो और GSLV हो, इसके जो पे लोड होता है एकदम ऊपर होता है, नोज कोन बोलते हैं उसको, उसकी अलग होने का टाइम भी होते हैं। ये जब लोअर ऑर्बिट अर्थ ऑर्बिट में ले जाते हैं उसके बाद वो इजेक्ट होता है, वो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, उसके बाद ही उसको बाहर किया जाता है। लेकिन जब तक ना उसके साथ पेलोड रहते हैं, थ्रस्ट रहते हैं, उसमें वो पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाना होता है, पर्टिकुलर वेलोसिटी को अटेन करना होता है। वो जो ऑर्बिट में है उसमें एक ऑर्बिटल वेलोसिटी आते हैं, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी प्री कैलकुलेटेड होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन कि कौन सा रेडियस पे है, क्योंकि ये हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं। जो एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ से वो इजेक्ट करना है वो उस हाइट के हिसाब से उसका वेलोसिटी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो कि टेंजेंशियल होते हैं। टेंजेंशियल होने के बाद ही वो इजेक्शन होती है, वो वेलोसिटी अटेन करने के बाद। वो ऑर्बिटल वेलोसिटी जब मिलते हैं उसके बाद जो हमारे जो स्पेस क्राफ्ट रहेंगे वो एक्चुअली इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते रहेंगे एंड देन मैन्यूवरिंग होती है। जब ये मैन्यूवरिंग होती है ये अपर ऑर्बिट में जाते रहते हैं, जैसे फर्स्ट लोअर ऑर्बिट रहेंगे, देन उसके बाद ऊपर अपर रहेंगे, इसके लिए बूस्टिंग होती है। ऐसे करके 4 बार बूस्टिंग होना है इसको, और 5th बूस्टिंग के टाइम में जो हाईएस्ट ऑर्बिट में चले जाए उसके बाद स्लिंग शॉट के द्वारा ये क्रूज मोड में आ जाते हैं। तो क्रूज मोड में जब जा रहे हैं इट्स ऑल अलोन, स्पेस क्राफ्ट जो है क्रूज मोड में टूवर्ड्स द सन मूव करते रहेंगे एंड देन इट विल गो L1 पॉइंट इन अबाउट 125 डेज टाइम। तो बिल्कुल जैसा कि 125 डेज यानी कि लगभग 4 महीने बाद फिर वो अपने इस पॉइंट L1 तक पहुंच जाएगा, जिसे कहा जाता है कि एक तरह से पार्किंग लेन कह दीजिए या पार्किंग बे एरिया है जहां पर जाके ये यंत्र पार्क हो जाएगा। लेकिन जब पार्किंग आप ढूंढने जाते हैं तो आपको याद होगा कि कितनी मुश्किलें होती हैं, आपको ढूंढनी पड़ती है कि किस जगह पे आपकी गाड़ी पार्क हो सकती है। उसी तरह से जो L1 बैंड है, L1 बैंड पे भी जो जगह हमको चाहिए उसे भी ढूंढना पड़ता है। अब जैसे आपको एग्जांपल दें, आप जब पहाड़ों में जाते हैं आपने देखा ना, सड़कें जाती हैं इधर से उधर से, थोड़ा सा आप इधर से गए सीधा खाई में गिर जाएंगे, और दूसरी तरफ गए तो पता लगे दूसरी खाई में चले जाएंगे। तो इसी तरह से जो L1 पूरा का पूरा जो बैंड है जिस ऑर्बिट में ये घूमेगा, वहां पर जो ये पार्क किया गया उसको तलाशने में काफी आई है। तो दिनेश जी हमारे साथ है। दिनेश जी, क्योंकि मैंने तो बहुत आसान शब्दों में बताया, लेकिन आप थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कि हमारे साइंटिस्ट के लिए भी कितना मुश्किल था इस L1 बैंड में उस पॉइंट को ढूंढना जहां पर कि आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। ये जो पॉइंट वगैरह है, दे आर ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो वो मैथमेटिकली इन लोग पता करते हैं और उसके हिसाब से, जैसे क्या कहते हैं कि यहाँ से वो 15 लाख किलोमीटर दूर है। एक्चुअली बहुत लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सन के पास जरा, वो सिर्फ 1% डिस्टेंस कवर कर रहा है। सूरज जो यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, हम सिर्फ 15 लाख जा रहे हैं, सो इट इज़ ओनली 1%। एक तो ये एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि L1 हैलो ऑर्बिट है क्या, लोगों को ये समझ में नहीं आता है। मान लीजिए कि ये सूरज है और ये यहाँ पर अर्थ है, इट इज़ कॉल्ड सन अर्थ सिस्टम। अगर एक स्ट्रेट लाइन दोनों को जोड़ दोगे तो बीच में एक पॉइंट होगा 15 लाख किलोमीटर पे, जहाँ पे सूरज अपनी तरफ खींच रहा है, पृथ्वी अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ दोनों का बैलेंस होता है। थोड़ा भी अगर ये आगे चल गया तो सूरज उसको खींच लेगा और उसका गैस बन जाएगा, इतना गर्म वहाँ होता है। तो व्हाट इज दैट ऑर्बिट? दैट ऑर्बिट यूं जाके जब ये हैलो पॉइंट होता है, आपने देखा होगा उसका डायग्राम, एक्चुअली आप शो नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ जाकर वो एक टर्न मारता है यूं करके, इट इज चेंजिंग द प्लेन। ये इस वर्टिकल प्लेन में जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे घूमता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।